तमाम प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ईरान लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत करता जा रहा है। हाल ही में ईरान को लगभग 500 बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रॉ मटेरियल मिल गया है, जो उसे दिया चीन ने। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो मिडिल ईस्ट के युद्ध के समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। चीन ने चुपचाप ईरान को 2000 टन सोडियम परक्लोरेट दिया, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन का कच्चा माल है। ये मात्रा 500 से ज्यादा मध्यम दूरी की घातक मिसाइलें बनाने के लिए पर्याप्त है। सीएनएन को प्राप्त यूरोपीय खुफिया दस्तावेजों के अनुसार 29 सितंबर से बंदर अब्बास पोर्ट पर 10 से 12 जहाजों में ये सामग्री पहुंचनी शुरू हुई। ये वही समय है जब संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक प्रतिबंध ईरान पर फिर से लागू हो चुके थे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या है सोडियम परक्लोरेट और क्यों ये खतरनाक है। सोडियम परक्लोरेट मिसाइल बनाने में काम आता है। ये मुख्य रूप से मिसाइल का फ्यूल तैयार करने के काम आता है। सोडियम परक्लोरेट अमोनियम परक्लोरेट बनाने का एक कच्चा माल है, जो ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का 70% हिस्सा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 1660 टन अमोनियम परक्लोरेट बनता है, जिससे 450 से 550 मध्यम दूरी की मिसाइलें बन सकती हैं। ये रॉकेट प्रोपेलेंट यानी कि रॉकेट ईंधन में भी इस्तेमाल होता है। ईरान को ये रसायन चीन ने भेजा है, जो दालियान बंदरगाह के जरिए भेजे गए। ये मात्रा लगभग 500 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के निर्माण के लिए पर्याप्त है। ये खेप जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध के ठीक बाद पहुंची, जिसमें इजराइल ने ईरान के कम से कम 1/3 मिसाइल लॉन्चर और स्टॉक को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि चीन द्वारा ईरान को भेजी गई ये तीसरी खेप है इस साल की। इससे पहले फरवरी और मई में 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा गया और अब ये तीसरी खेप भेजी गई है। चीन ने इस साल 4000 टन सोडियम परक्लोरेट कुल मिलाकर ईरान को भेज दिया है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के हथियार विशेषज्ञ जेफरी लुइस ने सीएनएन को बताया कि यह मात्रा ईरान को युद्ध में खोई हुई मिसाइलों की भरपाई करने में मदद करेगी। पहले ईरान 200 मिसाइलें प्रतिमाह बनाने की योजना बना रहा था और उसके पास अब कच्चा माल है, लेकिन प्रोडक्शन लाइन और लॉन्चर अभी भी सीमित हैं। इस घटना ने न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। इजराइल की चिंता है कि ईरान की मिसाइलों की खेप तो बढ़ेगी ही, लेकिन इससे बनी मिसाइलों को ईरान हमास या हूती विद्रोहियों को भी दे सकता है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति में ईरान इनका इस्तेमाल भी करेगा। हालांकि चीन ने कहा है कि ये केवल कमर्शियल ट्रेड मात्र ही है। जून 2025 में हुए इजराइल ईरान युद्ध के बाद ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, अपनी कमियों पर काम कर रहा है और लगातार असला खाने यानी शस्त्रागार भर रहा है।